इसमें कोई बिहार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, क्या कुछ कहिए? हाँ, इस मामले में सरकार अभी फिसड्डी है, हम बहुत जानते हैं। लेकिन सरकार का प्रयास है, वो कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि कोई यहाँ पे इनकम का सोर्स सरकार बनाए ही नहीं, कोई इंडस्ट्री लगाए नहीं, इसलिए संभव नहीं। और खाली एग्रीकल्चर से कुछ होने नहीं जा रहा है। जरा यकीन है बुढ़ा आदमी ठंडा में मर जाएगा, तब फिर सरकार कहाँ है वो बताइए पहले। यहाँ जो सबसे मेन समस्या किसान का पानी का, भीन बांध का जो पानी है ना, अच्छा। वो लक्ष्मीपुर पहुँचना चाहिए। हाँ, लक्ष्मीपुर पहुँचना चाहिए। हाँ, ताकि खेत में खुशहाली रहे, किसान खुशहाल रहेगा, गांव खुशहाल रहेगा। क्या नाम हुआ आपका बाबा? मेरा दासो चौधरी। दासो चौधरी। कमल उमल मिला है? नहीं बाबू, हमें अभी तुरंत आया। अच्छा, कार्ड उड है मिला है? हाँ, कार्ड दिया हमरे को लड़का का। अच्छा, कार्ड मिला है तो वहाँ लाने गया है और कमल मिलेगा। क्या गो कार्ड है आपके पास? हमारे पास एगो दिया है। एगो दिया है और बेटा है दूगो। हाँ, अच्छा मिला। मैं यही कहता हूँ कि अगर मरीज के पास ऑपरेशन फी नहीं हो, कम दवाई खरीदने का पैसा हो, वैसे मरीज को लौटने नहीं देता। और जो निहात गरीब समाज के हमारे जनप्रतिनिधि कह देते हैं सर इसके पास कुछ नहीं है, मैं वैसे गरीबों को खुद इलाज कर देता हूँ। अच्छा, आप ऐलान भी कर दिए हैं कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कुछ होगा अगला काम आपके? अगला काम तो देखिए बात है ना, चुनाव लड़ने में पार्टी और बहुत चीज डिपेंड करती है ना। हम तो राष्ट्रीय जनता चुनाव लड़ने घोषणा कर दिया, तो मेरे घोषणा करने से नहीं ना, ऊपर का आशीर्वाद तो मिलना जरूरी है ना जी। और इस बार उम्मीद है कि आशीर्वाद मिलेगा। किस पार्टी से आप लड़ना चाहिए? मैं राष्ट्रीय जनता दल से लड़ूंगा। हाँ, बच्चे लोग के जाते हैं, कभी स्कूल बैग का पाठ से वितरण करता हूँ, और बच्चे लोग के माँ के हम वही कहते, जो भी हमारे गार्जियन है उसको कहते हैं बच्चे को स्कूल में भेजें, पढ़ाई लिखाएं और बच्चे शिक्षित हो। तो बच्चे को जागरण, शिक्षा के जागरण का समाज का भी दायित्व बनता है जी। पहला काम क्या होगा, खुलासा कीजिएगा थोड़ा। देखिए, मैं जनप्रतिनिधि बनता, मैं लोगों को जो बेसिक सुविधा है, हम हाई फाई सुविधा और नहीं कहूँगा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं होगा। जो बेसिक सुविधा है, बेसिक सुविधा क्या है? सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल का बस। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ डॉक्टर नीरज कुमार है, जो कि अभी इनसे बात करेंगे। और गरीबों में कमल काफ़ी कदात में बांटे गए हैं, सारा जानकारी लेते हैं। आखिर में ये काम नेता और विधायक का था और डॉक्टर साहब ने कमल बांटने का काम किया। स्वागत है सबसे पहले आपके चैनल को, मैं धन्यवाद देता हूँ। बताइएगा, ये जो काम आप कमल बांटे हुए हैं, ये नेता और विधायक का काम था, लेकिन आप गरीबों का कमल बांटे हैं, ठंडा कुछ कहिएगा। देखिए, ये मेरा कार्यक्रम 20 साल से हर क्षण में बांटता हूँ, आज नया नहीं, मेरा एक कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, अब है कि हर एक साल बांटता हूँ। अब रही जनप्रतिनिधि नेता का काम है तो वो जाने, उनका क्या सोचे वो समझे। हमारी सोच है गरीबों की सेवा करना, मैं अपनी सेवा करता हूँ, उनका सोच उनके पास रहने दीजिए, मेरा सोच मेरे पास रहने दीजिए। अच्छा बताइएगा डॉक्टर साहब, गरीबों को पैसा नहीं होता है और इलाज के कारण वो मृत्यु हो जाता है, गरीबों क्या कुछ कहिएगा उन गरीबों? आप मेरा एक भी, अगर हम मेरे क्लिनिक पे एक भी एग्जाम्पल बता दीजिएगा ना कि हम गए, सर के पास पैसा नहीं था, इलाज नहीं हुआ, तो मैं डॉक्टरी छोड़ दूंगा। हाँ, यस, दावे के साथ खुल बोल रहे हैं स्पष्ट। हाँ, यही। अच्छा, आप राजनीति में? मैं यही कहता हूँ कि अगर मरीज के पास ऑपरेशन फी नहीं हो, कम दवाई खरीदने का पैसा हो, वैसे मरीज को लौटने नहीं देता। और जो निहात गरीब समाज के हमारे जनप्रतिनिधि कह देते हैं सर इसके पास कुछ नहीं है, मैं वैसे गरीबों को खुद इलाज कर देता हूँ। अच्छा, आप ऐलान भी कर दिए हैं कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कुछ होगा अगला काम आपके? अगला काम तो देखिए बात है ना, चुनाव लड़ने में पार्टी और बहुत चीज डिपेंड करती है ना। हम तो राष्ट्रीय जनता चुनाव लड़ने घोषणा कर दिया, तो मेरे घोषणा करने से नहीं ना, ऊपर का आशीर्वाद तो मिलना जरूरी है ना जी। और इस बार उम्मीद है कि आशीर्वाद मिलेगा। किस पार्टी से आप लड़ना चाहिए? मैं राष्ट्रीय जनता दल से लड़ूंगा। हाँ, कहाँ, कौन भी, मतलब झाझा से लड़िएगा? मैं झाझा, मेरा प्रखंड, मेरा घर, अपना घर है, तो यहाँ से लड़ूंगा। हाँ, अच्छा, शिक्षा पे तो मेरा शुरू से मैंने पूरे जिला को मैं सूचित किया, मैं पाठशाला में जिसको भी जरूरत पड़े मैं निःशुल्क, बहुत दिनों तक निःशुल्क सेवा चला। अभी मेरे पास बहुत किताब पुस्तकें पढ़ी हुई है। और दूसरी बात, गांव में भी बच्चे लोग के जाते हैं, कभी स्कूल बैग का पाठ से वितरण करता हूँ, और बच्चे लोग के माँ के हम वही कहते, जो भी हमारे गार्जियन है उसको कहते हैं बच्चे को स्कूल में भेजें, पढ़ाई लिखाएं और बच्चे शिक्षित हो। तो बच्चे को जागरण, शिक्षा के जागरण का समाज का भी दायित्व बनता है जी। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले धीरे धीरे सरकार भी शिक्षा पे बहुत काम कर रही है और अच्छा शिक्षा में सुधार होगा, इसमें कोई। बिहार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, क्या कुछ कहिए? हाँ, इस मामले में सरकार अभी फिसड्डी है, हम बहुत जानते हैं। लेकिन सरकार का प्रयास है, वो कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि कोई यहाँ पे इनकम का सोर्स सरकार बनाए ही नहीं, कोई इंडस्ट्री लगाए नहीं, इसलिए संभव नहीं। और खाली एग्रीकल्चर से कुछ होने नहीं जा रहा है।
इसलिए सबसे अगर सरकार पिछड़े हुए है तो रोजगार है यार। सरकारी टीचर नौकरी देने से सरकारी नौकरी 1-2% लोग करते हैं, अधिकतर लोग तो वही रोजी रोटी खा करते हैं। तो उसमें सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और हमारी सरकार बनेगी तो मैंने निश्चित वहाँ जहाँ तक भरपूर प्रयास का इस कदम को और सुधारा जा सकता है। देखिए क्या होती है ना, बहुत तरह की बातें होती है, शिक्षा मैंने रोजगार की बात होती है। जी जी। लोग बाहर जाकर रोजगार करते हैं, अगर वही चीज़ इंडस्ट्री सरकार यहाँ लगाए तो लोग यहीं काम करेंगे। आज कुछ रोजगार सरकार इंडस्ट्री लगा रही है तो स्वाभाविक है वहाँ लोग 200-400 हज़ार लोग खट रहे हैं। जी जी। वही सोच को सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी सरकार, हमारी सरकार आए चाहे जो हमारे नीतीश कुमार की सरकार है, सब चाहिए कि बिहार में रोजगार सेवा बढ़ाने की इंडस्ट्री उद्योग लगे सबसे बात। अच्छा, पहला काम क्या होगा, खुलासा कीजिएगा थोड़ा। देखिए, मैं जनपद नहीं बनता, मैं लोगों को जो बेसिक सुविधा है, हम हाई फाई सुविधा और नहीं कहूँगा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं होगा। जो बेसिक सुविधा है, बेसिक सुविधा क्या है, सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल के बाद सबसे बड़े बताने हैं कि स्वास्थ्य में ही बताने कितने मरीज आते हैं बीपी और से शुगर से मर जाते हैं। जी जी। तो मेरा घर का डोर टू डोर से बीपी शुगर का चेकअप होना चाहिए। हाँ। मेरा सोच है। और उसको सरकारी दवाएं मुफ्त में उसके घर पे पहुंच जाना चाहिए। सरकारी दवाई मुफ्त पहुंचना चाहिए। हाँ, ये सब सुविधा ताकि कम से कम कोई मरीज बीपी से ऐसा से मरे नहीं। और बहुत आसान सुविधा, आप अभी जाइएगा सरकारी हॉस्पिटल में, बहुत दवाएं बीपी शुगर ऐसे एक्सपायर कर जाता है, एक्सपायर कर जाता है क्योंकि कोई पहुंचाने नहीं होता है। कोई इतना स्वास्थ्य कर्मी रहते हुए भी कोई ध्यान देने वाला नहीं होता है, ऐसे ही दवा एक्सपायर कर जाती है। अगर मैं बना तो एक भी, मैं बताता हूँ, उसकी एक भी सरकारी दवा एक्सपायर नहीं होने दूंगा। हाँ। एक भी नहीं होने दूंगा, उसके घर घर तक उसकी सुविधा को पहुँचाने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं जरूर पहुँचा दूंगा। अब रही बात पेयजल की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था में क्या है, कुछ नहीं है। चापाकल लगाना है, हम तो जानते घर घर नल योजना सक्सेसफुल नहीं रहा, हम अच्छी तरह जानते। पेयजल की लगाना है, जो भी सरकारी फंड है, जो हमारे पैसे होंगे सब उसमें लगाएंगे, क्या दिक्कत है जी। इसलिए पैसे से आप लोभ नहीं करेंगे, जो आपको कमाई होगा उसी में देंगे। हम तो बोले अपना सरकारी वेतन वगैरह जो भी मिलेगा सब पब्लिक के खर्च में लगाए, मैं कभी नहीं कहता। और रही बात, देखिए कोई पैसा ले, कोई कमा कहीं कुछ ले नहीं जाता। लेकिन सर ये मेरा क्वेश्चन है कि जो लोग बोलते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। देखिए वादे, हमने तो जनता को सेवा दे चुका है। एक आदमी से जो होना पता ऑलरेडी दे चुका, इसलिए मेरे बोलने और नहीं बोलने से कोई अंतर नहीं। मैंने सेवा तो ऑलरेडी दे चुका, दे रहा हूँ, वो तो एविडेंस है, सबूत है आपके पास, ठीक है ना। आप लोग मीडिया के समय तो हमारे देखते ना, हमारे पेपर में चैनल हमेशा चलते हैं, आज डॉक्टर इस गांव में गए, वहाँ गए। आज जितने हमारे हर जितने धार्मिक चीज़ हो, आज देखिए यहाँ पे बच्चे लोग अभी युवा को बताना, अभी सब फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। किस क्षेत्र में जितने फुटबॉल टूर्नामेंट है, सब जगह मेरा योगदान रहता है बच्चों को आगे बढ़ाने में। तो हम पीछे कहाँ रहते हैं, तो इसलिए कोई मायने नहीं रहता है। हमेशा गरीबों के बीच में रहता हूँ, युवाओं के बीच में रहता हूँ, और युवाओं को जहाँ तक होगा मैं बिल्कुल मदद करने तैयार हूँ। मट्टी से जुड़े रहते हैं, ये ऐसे में कोई शक नहीं। चलिए, जाते जाते क्या कुछ कहिएगा? जाते कहेंगे युवा को, जो गरीब गुरबा बच्चे हैं उसको हम कहते हैं अपने बच्चों पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दें। चलिए, अब फिर मिलेंगे इसी तरह अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।